हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारी इस वीडियो सीरीज में जिसमें हम कर रहे हैं चैप्टर 1। ठीक, अब तक हम कितनी वीडियोस कर चुके हैं? 5 वीडियोस कवर कर चुके हैं और ये हमारी छठी वीडियो है जो कि है मोल कॉन्सेप्ट पे। और ये मोल कॉन्सेप्ट जो टॉपिक है ये बहुत मेन है बच्चों। ठीक, ये टॉपिक ये लगा लो कि आपकी कैलकुलेशन की जान है और आगे कई ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पे आपको मोल कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो प्लीज़ आप इसको फोकस करके पढ़िएगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कैलकुलेटिव है और इतना भी कैलकुलेटिव नहीं है कि आप कर ना पाए, है ना। आप एकदम यूनिक हैं तभी तो आपने साइंस स्ट्रीम ली है। वैसे सारे बच्चे यूनिक होते हैं जो आर्ट्स लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं सब, लेकिन आप यूनिक है ज़्यादा। ठीक है, समझ ही गए होगे आप। चलिए, तो मोल कॉन्सेप्ट चालू करते हैं। बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट है क्या, तो इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं। जैसे मान लीजिए आपने कहीं सुना होगा, वैसे तो आप मोल कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट समझ चुके होंगे ना, पीछे की जितनी वीडियोज आपने अब तक देखी वहाँ से आप काफ़ी कुछ गेस कर चुके होंगे। लेकिन एक चीज़ मैं सोच रहा था कि मैं आपको ये H2SO4 का मैं सोचा था कि करा दूं आपको। ठीक है, चलो करा दूं इसको। ये H2SO4 का ये मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स एक बार करा देता हूं ताकि आप कंफर्म कर लेना कि आपने जो किया था वो ठीक किया था कि नहीं किया था। ठीक है, चलिए H2SO4 का बेटा मॉलिक्यूलर मास अगर आप लिखें तो इसका मॉलिक्यूलर मास बैठेगा 98U। मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना वीडियो आ जाती है तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ ताकि सब चीज़ कवर हो जाए। अच्छा, इसका अगर आप मोलर मास लिखें तो कितना लिखेंगे? 98 ग्राम। ठीक है, इतना पहले अपना क्लियर कर लो आप। 98 ग्राम होगा। कैसे? एक एच का वजन होता है 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 2 बार है। सल्फर का होता है 32, फिर ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन ये 4 बार है। तो आप इसे सॉल्व करना, ये 98 ग्राम या 98 यू आ जाएगा। ठीक है, सॉरी। उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक मॉलिक्यूल ले लो सिर्फ H2SO4 का, एक मॉलिक्यूल। ठीक, तो एक मॉलिक्यूल का वजन कितना बैठेगा? 98 यू। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 98 ग्राम है उसका वजन, तो आप क्या कहोगे? उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? जी हाँ, उसमें एक मोल है। और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों? एवोगैड्रो नंबर जितने, यानी 6.022 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने बैठेंगे? एवोगैड्रो नंबर जितने, जिसको हम कहते हैं Na। ठीक है, Na। अब ध्यान से सुनिए, मैं इसमें नंबर ऑफ एटम्स बता देता हूँ। जैसे एक मॉलिक्यूल था H2SO4 का, तो कितने एटम्स है? 2 ये रहे हाइड्रोजन का, एक सल्फर का 3 और 4 इसके, 7 एटम्स है ना। तो एक मॉलिक्यूल अगर लोगे तो 7 एटम्स बैठेंगे, 2 हाइड्रोजन के, एक सल्फर का, 4 ऑक्सीजन के। एक मॉलिक्यूल H2SO4 में 7 एटम्स हैं। तो अगर Na मॉलिक्यूल्स हैं H2SO4 के, तो इसमें कितने एटम्स हो जाएंगे टोटल? तो आप कहेंगे सर 7 Na एटम्स हो जाएंगे, जिसमें से 2 Na एटम्स तो होंगे हाइड्रोजन के। ठीक, ओहो, 2 Na एटम्स तो होंगे बच्चों हाइड्रोजन एटम्स। ठीक, एक Na एटम्स, सॉरी एक, हाँ एक एवोगैड्रो नंबर एटम्स होंगे किसके? सल्फर के। और 3 Na एटम्स होंगे किसके? ऑक्सीजन के। ये Na को प्लीज आप सोडियम मत मान लेना। ठीक, ये Na मतलब क्या है? एवोगैड्रो नंबर है, इसकी वैल्यू कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है जी, तो होपफुली आप ये सब आप कर लोगे यार, है ना। चलो आगे बढ़े मोल कॉन्सेप्ट पे। आज भी, वरना मोल कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा, है ना। चलो, अब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो मोल कॉन्सेप्ट से पहले आपको एक चीज़ ध्यान से देखिए कि आपने सुना होगा बच्चों एक दर्जन, है ना। मार्केट में बहुत सुना होगा आपने एक दर्जन। तो एक दर्जन मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई एक दर्जन कितने होते हैं, तो आप कहोगे सिंपल 12 आर्टिकल्स, है ना। बहुत सुना हुआ है तो फेमस, इसको बताने की जरूरत भी नहीं है। 12 आर्टिकल्स। मैं कहूँ बेटा एक दर्जन बनाना लेकर आओ, एक दर्जन बनाना, बनानास, तो आप कितने बनाना लेकर आओगे जी? आप लेकर आओगे बच्चों 12 बनानास, है ना। मैं कहूँ बेटा एक दर्जन सेब लेकर आओ, एक दर्जन सेब, है ना, एप्पल्स लेकर आओ, तो आप कितने बना एप्पल लेकर आओगे बेटा? 12 एप्पल्स। तो होपफुली आप समझ गए कि एक दर्जन मतलब 12 आर्टिकल्स हैं। अगर मैं एक दर्जन के यहाँ बनाना लिख देता हूँ तो यहाँ भी बनाना लिखना पड़ेगा, यहाँ एप्पल लिख देता हूँ तो यहाँ भी एप्पल लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से एक और यूनिट होती है बच्चों, वो होती है स्कोर। वन स्कोर। वन स्कोर में आर्टिकल्स पता है कितने होते हैं? 20। अब ये हमने क्यों नहीं सुनी हुई? ये बेसिकली ना 6 क्लास में होती है। 6 क्लास की जब आप मैथमेटिक्स की बुक्स खोलेंगे तो वहाँ पे आपको वन स्कोर मिलेगा। मुझे कैसे पता चला? पहले मैं 6 क्लास को एक बार ट्यूशन पढ़ाता था, मतलब बहुत पहले मैंने शुरुआत की थी ट्यूशन की, जब 6 क्लास को पहले पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने मैथ्स की बुक में देखा कि वन स्कोर बराबर 20 आर्टिकल्स होते हैं। ठीक, तो वन स्कोर में 20 आर्टिकल हैं। अब आपसे कहा जाए कि भैया मुझे वन स्कोर एप्पल चाहिए, वन स्कोर एप्पल। ठीक, एप्पल आईफोन नहीं, वन स्कोर एप्पल खाने वाले, तो कितने हो गए? 20 एप्पल्स हो गए, 20 एप्पल्स। ठीक, मैं कहूँ बेटा मुझे वन स्कोर बनाना ला के दे दो, बनानास, तो आप कहोगे सर यानी कि आप 20 बनाना मांग रहे हैं, आपको 20 बनाना हम ला के दे देंगे।
ठीक है। तो ये एक यूनिट होती है कि 1 दर्जन मतलब 12 आर्टिकल्स, एक इसको मतलब 20 आर्टिकल। अब मैं इस स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ। इसी प्रकार से बच्चों मोल में भी यही होता है, मोल भी एक यूनिट होती है जस्ट, और इसका मतलब होता है एक मोल मतलब होता है इतने सारे आर्टिकल्स, इतने सारे आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स तो वैसे लिखते हैं रियल लाइफ में, हम इसको क्या लिख देते हैं, याद करो, पार्टिकल्स। मैं यहाँ पे पी लगा देता हूँ, हो गया पार्टिकल्स, है ना। अच्छा, ये मोल नंबर यहाँ से ये आया कैसे, 6.02 इंटू 10⁻23 कैसे आया, आप पीछे जाके वीडियोस में देखना, हमने इसका डेरिवेशन भी किया था। ठीक, आपको याद आ जाएगा कि हमने कैसे किया था, और करके देखना इसको। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, तो 1 मोल मतलब इतने पार्टिकल्स होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ बेटा कि मेरे को ना 1 मोल हाइड्रोजन एटम ला के दो, अब हाइड्रोजन एटम तो होता नहीं, हीलियम एटम ले लेते हैं, हीलियम एटम, ठीक है। हाइड्रोजन तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है ना, तो हीलियम एटम ले लेते हैं। तो मैं आपसे कहूँ कि 1 मोल हीलियम एटम है, इसमें कितने एटम्स आ जाएंगे, तो आप कहोगे सर इतने सारे एटम्स आ जाएंगे, 10⁻23 एटम्स। ठीक है जी। हाँ, 1 मोल हीलियम एटम में इतने सारे एटम्स आ जाएंगे। मैं कहूँ बेटा 1 मोल लेट्स से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने सारे मॉलिक्यूल्स, तो आप कहोगे सर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक बेटा, ऑब्वियसली यहाँ पे मॉलिक्यूल है ना, तो यहाँ भी मॉलिक्यूल्स ही वर्ड यूज करना। यहाँ पे एटम्स है हीलियम के आगे, तो यहाँ भी एटम्स यूज करना। ठीक है जी, है ना। तो पार्टिकल्स मतलब बेसिकली क्या क्या हो सकता है, पार्टिकल्स मतलब आप एटम्स भी रख सकते हो, डिपेंड करता है कि आप किसके लिए निकाल रहे हो। आप मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हो, डिपेंड करता है कि किसके लिए निकाल रहे हो, और आप आयंस भी ले सकते हो। हम आयंस के केस भी अभी कंसीडर करेंगे, उस पर भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हम लेकर आए हैं, वो कराएंगे आपको। ठीक है, चलिए, तो होपफुली आप ये समझ गए कि यूनिट होती है मोल बस एक, और जिसका मतलब होता है इतने सारे आर्टिकल्स। ठीक, अब अगले स्टेप में हम इसको कैलकुलेशन करेंगे कि मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूले क्या है, आपने बचपन में सुने हुए हैं 9th क्लास में, कि मोल मतलब होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, और एक और मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पे गिवन मास जो है बच्चों, ये हमेशा आपको ग्राम्स में लेना है। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है स्पेशली कि गिवन मास आपको हमेशा ग्राम में लेना है। इसको शॉर्टकट में मैं ऐसे लिख देता हूँ, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक, ये हमेशा किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, ध्यान रखना। और मोलर मास याद करो, मोलर मास पे दो दो वीडियो बन गई है, तो मोलर मास अब तो याद हो गया होगा कि मोलर मास मतलब ग्राम में होता है ना। और मोलर मास क्या होता है, मोलर मास मतलब होता है मोल का मास, मोल का मास। ओ मास तो ये ऐसा वाला हो जाएगा जिसको इंग्लिश में लिख देते हैं, ठीक है, वरना दूसरे तरीके का मास लगेगा तुम्हें। मोल का मास, ठीक है, एक मोल का मास, बेसिकली एक मोल का मास। डन। अच्छा, और दूसरे फॉर्मूले में देखें, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ आयंस हो सकते हैं। और एवोगैड्रो नंबर किसे कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर इसको कहते हैं। ठीक है जी, तो इसको, इस फॉर्मूले को भी हम ऐसे लिख लेते हैं, अगर आपको नहीं ऐसे समझ आ पा रहा, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और अपॉन में हम लिखते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर का सिंबल होता है बच्चों Na, ठीक है, या तो पूरा ऐसे लिखो या ऐसे लिखो या ये नंबर लिखो, तो मैं Na लिखूंगा। ठीक, और पार्टिकल्स की जगह पे क्या क्या लिख सकते हो आप, पार्टिकल्स की जगह एटम्स लिख सकते हो, डिपेंड करता है क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स लिख सकते हो, आयंस लिख सकते हो, इस तरीके से। ठीक, अब इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करके दिखाते हैं आपको, सिंपल सिंपल से। अगर मैं, लिस्ट बहुत सारी है, मैं सारे नहीं करूंगा, बस 4-5 करूंगा आपको दिखाने के लिए, मैंने बहुत सारे रखे हुए हैं, आप इसे कर लेना। ठीक, देखिए ये सारे बहुत सारे आ गए। ठीक, तो ये पहले फॉर्मूले पे है बेटा, ये हमारे पहले फॉर्मूले पे है सारे के सारे न्यूमेरिकल, और ये हमारे दूसरे फॉर्मूले पे है। ठीक, मैं इनमें से गिने चुने 4-5 कर देता हूँ, इसमें से भी 2-3 कर देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना। ठीक, जैसे 80 ग्राम ऑफ CH4 है, तो अगर मैं इसका मोल्स निकालने की कोशिश करूँ, इसके मोल्स, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे कौन सा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ऊपर गिवन मास नीचे मोलर मास। अब बेटा इसका गिवन मास ये रहा, ठीक है, तो 80 ऊपर रख दिया, और इसका मोलर मास कितना होता है, 16। अब इसको आपको याद करना पड़ेगा, पीछे हमने वीडियोस में करा रखा है। तो ये हो जाएगा बेटा काट के 5 मोल्स, बस दैट्स इट, 5 मोल्स आ गए इसके। आप किसी का भी निकाल लो, लोग इसका निकाल लेते हैं 50 ग्राम CaCO3 का, इसका अगर आप मोल निकालोगे तो गिवन मास कितना है, 50। बेटा इसका मोलर मास मेरे को याद है, आप भी याद कर लो, इसका 100 होता है। ठीक है, 100 ग्राम इसका मोलर मास होता है। कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन ये 3 बार है, ऐड करना 100 बैठेगा, तो ये काट के कितना आ जाएगा, 1/2 मोल्स, या फिर आप इसे लिख सकते हो 0.5 मोल्स। ठीक, इस प्रकार से आप किसी का भी निकाल सकते हो अगर आपको मोलर मास याद है। ठीक, यहाँ पे ग्लूकोज और यूरिया लिखा है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ग्लूकोज यूरिया में, तो मैं इनका फॉर्मूला लिख देता हूँ, बाकी आप खुद करना। ठीक है, ग्लूकोज और यूरिया का फॉर्मूला हम लिख देते हैं आपके लिए, बाकी आप करना। ग्लूकोज का मतलब होता है C6H12O6। इसका मोलर मास बता दूं, चलो मोलर मास बता देता हूँ, आप भी क्या याद रखोगे, 180 होता है। ठीक, यूरिया NH2CONH2, ठीक, इसका भी मोलर मास याद कर लो, 60 होता है।
आगे काम आएगा आपको, 12th क्लास में काम आएगा, वैसे तो 11th में कम काम आएगा, लेकिन फिर भी याद कर लो। ठीक, इस प्रकार से आप किसी का भी मोल्स निकाल सकते हो इस पहले फॉर्मूले को यूज करके। ठीक, मैं इस स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ, आप प्लीज इसे देख लीजिएगा। ठीक, अब आइए इस वाले पे, इनमें से कोई दो कर लेते हैं, दो तीन कर लेते हैं। लेट्स से एक ये कर देता हूँ, और कौन सा करूँ, कौन सा मुश्किल लग रहा है आपको, आर्गन कर देते, है ना, कोई भी कर लो यार, आर्गन कर दो कोई भी एक करा लो, चलो ये भी कर देंगे, 3 क्वेश्चन करते हैं, है ना। चलिए सॉल्यूशन नंबर 5 कर रहा हूँ मैं, 5। तो 5 में क्या कह रहा है, इतने सारे ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, और क्या निकालना है, मोल्स निकालने हैं, कैलकुलेट करना है। देखो मोल्स लिखा हुआ है, ठीक। तो मोल्स का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, सेकंड वाला फॉर्मूला लगाओगे, दैट इज गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऊपर, नीचे एवोगैड्रो नंबर। तो ये रही गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा, वेस्ट कर रहा हूँ फॉर्मूला, टाइम टाइम बचा रहा हूँ फॉर्मूला ना लिख कर। ठीक, अब जुबान जो है थोड़ी सी फिसलने लग गई है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया वीडियो ये बनाते बनाते, है ना, 3 बजने वाले हैं। चलिए, तो 30.110 इंटू 10 की पावर 23 ऊपर लिख दिया, और नीचे एवोगैड्रो नंबर लिख लेते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। बेटा ये तो पूरा कट गया, और ये देखो ये 5 टाइम्स में कटेगा, तो कितना आंसर आ गया बच्चों, 5 मोल्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया, और होपफुली मेरी वीडियो यहाँ पे नहीं आ रही होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया, वीडियो आ रही होगी शायद। ठीक, कोई बात नहीं, ये समझ तो आ गया आपको, 5 मोल्स आ गए। ठीक, अब मैं इसको क्लियर करके और दूसरी जगह पे लिखूंगा, अब यहाँ लिखूंगा। ठीक है, छठा कर दूं, देखिए सॉल्यूशन नंबर 6 कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, मोल्स इज इक्वल टू, ये गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर लिख दूं 3.011 इंटू 10 की पावर 24 ऊपर, और नीचे एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब आप देखें तो ये कट जाएगा तो 10 बचेगा यहाँ तो। ठीक, और ये कटेगा तो ये 2 बार में कटेगा, ये 1 जा और ये 2 जा, साफ साफ दिख रहा होगा आपको। तो ये 2 1 जा 2 आ गया, फिर ये 5 आ गया, और इसका भी आंसर आ गया बच्चों 5 मोल्स। ठीक, अब करने जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 कराता हूँ, इसको भी क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन 8। अब ये देखो ये एटम्स हैं, तो इस बार आप क्या लिखोगे, मोल, और यहाँ ऊपर फॉर्मूले में लिखोगे गिवन नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, गिवन नंबर ऑफ एटम्स, इससे पहले वाले में गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख रहे थे, तो ये गिवन नंबर ऑफ एटम्स कितने लिखोगे, 12.044 इंटू 10 की पावर 24, और नीचे लिखोगे अपना वही एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, है ना। अब ये काटोगे 2 बार में कटेगा, और ये काटोगे तो यहाँ से 10 बचेगा, तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 20 मोल्स आ गए। तो उम्मीद करता हूँ आप ये सारे क्वेश्चन सब जो है आराम से इसे कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करना अच्छे से खूब, है ना, और जो हार्ड वाले क्वेश्चन है वो मैं असाइनमेंट्स बना दिया है, मैंने आपको असाइनमेंट वो दे दूंगा आपको मैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, अब हम करने जा रहे हैं मिक्सिंग, है ना। हम इन दोनों फॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2। ठीक, और करेंगे मिक्स क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट बता दूं क्या करने जा रहा हूँ मैं एक यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है जी, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। और एक और फॉर्मूला क्या है बेटा, मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ध्यान से देखना, मोलर मास तो आप ये फॉर्मूला देखकर पहचान जाएंगे, ये देखो ये रहा फॉर्मूला, फॉर्मूला देखकर आप पहचान जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन मैंने सेम लिए हैं बेटा वापस से। ठीक है, आराम से आप इनका मोलर मास निकाल सकते हैं। और एवोगैड्रो नंबर तो आपको पता ही है, तो पता है क्वेश्चंस क्या देंगे, या तो आपको गिवन मास दे देगा, ठीक है, टिक मार देता हूं, और ये क्वेश्चन मार्क ये पूछ लेगा आपसे, या फिर ये आपको दे देगा, टिक मार रहा हूं, और ये क्वेश्चन मार्क ये पूछ लेगा। तो फिलहाल देखो मैंने कौन से क्वेश्चन लिए हैं, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स। तो ध्यान से देखिए, आपको सारा गिवन मास दिया हुआ है, यानी कि आपको गिवन मास दिया हुआ है, और आपको ये निकालने हैं गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स वॉल्यूम, पार्टिकल्स जो है एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो देखिए ये भी मॉलिक्यूल 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 मॉलिक्यूल, ये लास्ट में 3 एटम्स रखे हैं मैंने, बाकी सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैं आपके लिए कोई 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर देता हूँ, बाकी आप कर लेना। ठीक है, मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ। चलिए, तो 80 ग्राम CH4, पहले हम ये ले लेते हैं, चलो सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आप मोल निकालिए जरा, तो मोल निकालेंगे तो 51 ग्राम ऊपर रखेंगे, और 17 ग्राम इसका मोलर मास होता है, इसका 17 होता है, तो कैलकुलेट करोगे तो 3 मोल्स आ जाएंगे। लेकिन आपको मोल्स थोड़ी बताने हैं, आपको तो फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। याद करो, मोल्स का एक फॉर्मूला होता है, अभी अभी लिखवाया था, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख दूं अब तो सीधा, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये मॉलिक्यूल है, अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। तो ये रहा मोल, कितने हैं जी, 3 है। Na को मल्टीप्लाई कराने ले जाओ तो आ जाएगा, तो 3 यहाँ लिखा, और Na को यहाँ मल्टीप्लाई कराने ले गया तो आ गया गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी अजीब हो रही है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब Na की वैल्यू आपको पता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, मल्टीप्लाई कर देता हूँ लो आपके लिए, 3 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ये आ जाएगा 18.066 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स।
ठीक है, यानी 51 ग्राम अगर आप अमोनिया लेकर आते हैं, इसका अमोनिया नाम होता है बेटा इस गैस का, 51 ग्राम अगर आप अमोनिया लेकर आते हैं तो उसमें इतने सारे आपको मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब बेटा सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, एक जैसा ही कराया है, इसको अच्छे से देख लीजिए, आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। बस फंसेंगे कहाँ पे, जहाँ कहीं आपको मोलर मास दिक्कत होगी तो मैं लिख देता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 होता है, H2SO4 का मोलर मास 98 होता है, हीलियम का मोलर मास 4 होता है, नियॉन का 20 होता है, आर्गन का 40 होता है, CO2 का 44 होता है, C2H6 का 30 होता है, यूरिया का 60 होता है, ग्लूकोज का 180 होता है, मीथेन का 16 होता है ना। सारे कवर हो गए, बस सारे कवर हो गए, अब आप कर लेंगे आराम से। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कर लेना। अब आ जाओ इसके सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप में जो ऊपर के 5 क्वेश्चन लिखे हैं ये तो मैं कराऊंगा आपको अगली क्लास में, ये आपके होमवर्क हैं। ठीक है, आप ये होमवर्क करके रखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये आप करके रखिएगा, देखता हूँ आप में कितना दिमाग है, आप कैसे दिमाग इसमें लड़ाते हैं। ठीक है, मैं ये कराने जा रहा हूँ, देखो मास निकालना है आपको, गिवन मास है ना। ओहो ये मच्छर भी, हाँ जी, गिवन मास आपको निकालना है। देखो अभी मच्छर जो है परेशान करने लग गए हैं, अब यहाँ से उठना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन करा के हम जा ही रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन करा के चल रहे हैं। तो ये सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, आपको मास निकालना है। तो देखो फॉर्मूला क्या है, आप पहले एक काम करो, लिखो मोल इज इक्वल टू, या एक काम करो मैं यहाँ नहीं लिखता, मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर था। तो देखो आपको इतने सारे, मैं ये सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ सीधा, इतने सारे मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं तो यहाँ रख रहा हूँ 12.044 इंटू 10⁻23 ऊपर रखा, नीचे एवोगैड्रो नंबर क्या है 6.022 इंटू 10⁻23, ये पूरा कट गया, ये 2 बार में कट गया, तो कितना आंसर आ गया 2 मोल। अब मोल आ गए बच्चों, तो क्या आप गिवन मास नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। ये लो फॉर्मूला है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो कोई आपसे पूछे गिवन मास कैसे निकलेगा, भाई मोल्स को मोलर मास को मल्टीप्लाई कराने ले जाओ, तो मोल कितने आए थे 2 आए थे, ये रहा 2 मोल आए थे। और मोलर मास कितना होता है जी, CH4 का मोलर मास 16 होता है जी। तो लो जी गिवन मास आ गया, कितना आ गया बच्चों 32 ग्राम। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। एक चीज दे दी है मैंने, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिए हैं सबके, ये गिवन नंबर ऑफ एटम्स हैं लास्ट में, और ये एक मोल है। ठीक है, तो बहुत आसान है, मोल है, इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। N2 का मोलर मास कितना होगा 28 होगा, 28 को इससे मल्टीप्लाई कर देना 56, और 56 हो जाएगा 112, इसका आंसर 112 ग्राम आएगा। बेटा करके देखना, ठीक है, नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे बताना कि सर मेरा 112 नहीं आया था, आपका कैसे आ गया बताइए। ठीक, तो ये क्वेश्चंस आप करके रखिएगा, और ये 5 क्वेश्चंस आपके होमवर्क है। मैं अगली क्लास में या अगली वीडियो में इन 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा कि आपसे हुए या नहीं हुए। ठीक है, आज हमें इतना ही करना था, देख लूँ मैं एक बार अगली स्लाइड्स तो। हाँ, अब फिर अगली क्लास में हम ना डेरिवेशन करेंगे थर्ड फॉर्मूले का। जी हाँ, मोल निकालने का भी 2 ही फॉर्मूले देखे हैं, और भी फॉर्मूले हैं, तो तीसरा फॉर्मूला भी है जो कि बड़ा काम का है, वो हम अगली क्लास में या अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। उसका डेरिवेशन पहले बनाएंगे, उसको देखेंगे कहाँ से वो आया, उसके बाद उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बेटा इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। ठीक, चलिए बाय।